5 मार्क्स की टेंशन ले रहे हो और वो भी मेरे होते हुए, तो छोड़ दो इस बात को, क्योंकि आ जाओ इस लेक्चर में और मैं करवाने वाला हूं आपके बोर्ड के वो 5 मार्क्स पक्के जहां से क्वेश्चन गारंटेड आता है। मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर और आप सभी लोगों का आपके इस छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ यार सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ऑगी बहुत जल्दी अपने रियल अवतार में आने वाला है। तब तक इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं और आज का लेक्चर होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स को लेके एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। यहां से बेसिक क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट आता है और बहुत इजी होता है। बात करते हैं डिमांड की। आप अपनी मम्मी से कोई चीज मांगते हो, पापा से कोई चीज मांगते हो, दोस्त से या किसी दुकान से, क्या आप उसे डिमांड कह सकते हो? एटलीस्ट मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का टीचर हूं और आज के बाद आप भी नहीं कहोगे, क्योंकि किसी भी चीज को डिमांड कहने का मतलब है कि आपकी उस कमोडिटी की जो सामान है, कमोडिटी का मतलब यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी आप सामान लेने जा रहे हो उसकी इतनी इच्छा, कितनी इच्छा आपके अंदर है, उसके होने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, क्या आप उसके लिए डिजायर हो, मतलब क्या आपके मन में उस चीज के लिए इच्छा है, क्या आप उस चीज को चाहते हो। सेकंड इज कैपेसिटी टू बाय, जो चीज आप चाहते हो क्या उसका पैसा पे करने के लिए आपके पास पैसा है। एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस, जो बहुत कंजूस लोगों के अंदर तो होती नहीं है, यानी कि जब आप किसी चीज का पैसा पे कर सको। जैसे सपोज कि आपने ए ने एप्पल खरीदनी है और ये एप्पल जो है ना वो 200 रुपए किलो है, 200 रुपीज के जी। ये 200 रुपीज के जी आप पे कर सकते हो, आपके पास पैसा है, आप एप्पल चाहते हो, दैट मीन्स इट इज अ डिमांड। तो ये है डिमांड की डेफिनेशन। और चलते आगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है। और एक चीज और, आज हम 10th में पढ़ रहे हैं, बट अपने दोस्तों को, जूनियर्स को बता देना 9th आईसीएससी का बैच, यानी एक अलग सीरीज बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, ताबड़तोड़ तरीके से, 9th आईसीएससी एंड 9th सीबीएसई दोनों। डेफिनेशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। आपने कितना मांगा था? 1, आप बोलो कि 1 केजी एप्पल लिए, दैट इज डिमांड होगी। दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, आप चाहते हो 1 किलो एप्पल्स, ओके, एंड एबल टू बाय, एंड आप पे भी कर, मतलब बाय भी कर सकते हो, पे भी करोगे एट ईच पॉसिबल प्राइस। सपोज ये 1 किलो एप्पल 200 रुपीज की है, ओ ये तो 2000 हो गया, इतना महंगा एप्पल खाएगा क्या? 2000 रुपीज। अगर आप 200 रुपए किलो सेब खरीद सकते हो, उसका पैसा पे कर सकते हो, आपकी इच्छा है, दैट मीन्स आपकी डिमांड है। एंड डिमांड के लिए ये लाइन जरूर लिखना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको नहीं लगता आप जब भी कुछ खरीदारी करते हो, कोई ना कोई महीना, समय या हफ्ता कुछ होता है, टाइम तो होता है ना? एक साल में आपने कितनी चीजों को ऐसे खरीदा, इज योर डिमांड। डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। अब बहुत सारे लोगों को लगता है डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, क्या है? तो सुनिएगा, जो अब तक आपने एग्जांपल देखे, दैट इज योर डिमांड। कैसे देखते हैं? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन पीरियड एट अ गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक साल में आप कोई सर्विस लेते हो, उसका हर पॉसिबल पैसा, कभी चीज 10 रुपए की, कभी चीज 5 रुपए की, कभी 2 रुपए की, कभी 500 रुपए की, आप पे कर रहे हो, यानी आपकी डिमांड थी। ये लिस्ट क्या करता है? क्वांटिटीज। आप बहुत सारी, जब मम्मी राशन की दुकान पे जाती है, एक सामान नहीं लाती है, बहुत सारे सामान लाती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, बिकॉज दैट इज डिमांड कॉन्सेप्ट, वो डिमांड का कॉन्सेप्ट है। बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इज द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस पीपल विल बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कंफ्यूजिंग लगा? बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एट द प्राइस ऑफ 100 पर हॉट डॉग, 100 रुपए का एक हॉट डॉग है, कंज्यूमर्स बाय 2 हॉट डॉग। कितने हॉट डॉग लिए? 2 हॉट डॉग लिए, पैसा कितना दिया? 200। क्वांटिटी कितनी आपने ली है यहां पे? 2। आपकी डिमांड 2 है, डिमांड 2 ऐसे नहीं करोगे, डिमांड क्या आपकी? हॉट डॉग की है, बट क्वांटिटी डिमांडेड इज 2। यूनिट्स कितनी खरीदी? तो यहां पर आप क्या देखते हो? यूनिट्स का कॉन्सेप्ट देखते हो, वहां पे टोटल देखते हो, आप कितना सामान लाए हो, यूनिट्स नहीं देखते, क्वांटिटी वगैरह ऐसा नहीं होता। डिफरेंट क्वांटिटीज, पूरा थैला भरा पड़ा है, बहुत सारी चीजें, यहां पे एक ही क्वांटिटी के 5 आइटम लिए हैं, मतलब या कुछ भी समझ लो, एक आइटम लिया आपने तो 1 यूनिट लिया होगा, 2 आइटम लिए तो 2 यूनिट लिए। बट यहां पर आप कलेक्शन की बात करते हो, यहां सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हो। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं। सबसे पहले जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, सुनिएगा। When 2 or more goods are demanded together, आप गोलगप्पे भी खाने वाले हो और टिक्की भी खाने वाले हो, दैट इज योर जॉइंट डिमांड। इट एक्सिस्ट व्हेन 2 or more goods are required together to satisfy a particular want। आपका पेट है, तबेला है, आप गोलगप्पे भी खा रहे हो, आप चाउमीन भी खा रहे हो, आप टिक्की भी बनवा रहे हो, भाई साहब पिज्जा भी खा रहे हो, और फिर लास्ट में बर्गर। तो ये जॉइंट डिमांड है, क्योंकि आपकी
जो वांट है वो काफी ज्यादा है, बहुत बड़ी इच्छा है। जॉइंट डिमांड को हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर इसका हम ले तो कार एंड पेट्रोल, जैसे अब तक तो भूखड़पने की बात हो रही है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के फेवरेट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। प्रिंटर एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। मुझे आप ये बताओ, इनमें से कोई भी चीज अकेले चल सकती है? क्या कार अकेले चल सकती है बिना पेट्रोल के? नहीं चल सकती। क्या पेन बिना इंक के चल सकता है? इसकी बात करो तो अलग है, दिमाग नहीं लगाना है, सोच लगाओ, मतलब ये नहीं लगाओ, बुद्धि नहीं लगानी, ऐसी इंटेलिजेंट वाली लगानी है। पेन एंड इंक एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। तो जब दो चीजों को एक साथ मिलाकर हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी, हमारी जरूरतें पूरी हो, तो वो कहलाती है जॉइंट डिमांड। ठीक है, आगे चलते हैं, कंपोजिट डिमांड की बात करते हैं। कंपोजिट डिमांड हैपेंस व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव मोर देन वन यूज, सो दैट इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ वन प्रोडक्ट लीड्स टू फॉल इन सप्लाई ऑफ द अदर। बहुत टफ सा लग रहा है कंपोजिट डिमांड का, आओ जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दूध है विच कैन बी यूज्ड फॉर चीज बना सकते हो, दही जमा लो, क्रीम बना लो, छाछ बना लो, एंड अदर प्रोडक्ट बना लो। If more milk is used in manufacturing cheese, there is less available for water. भाई आप दूध से, अगर आपका दूध 5 लीटर ही आता है और आप एक चीज ज्यादा बना रहे हो, तो बाकी चीजों के लिए कम बचेगा कि नहीं बचेगा? कम बचेगा कि नहीं बचेगा? एक चीज, पूरा दूध आपने 5 लीटर में से 4 लीटर लस्सी बनाने में निकाल दिया, 1 लीटर बचा ना बाकी काम के लिए। सो मिल्क इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज, बटर, कर्ड, स्वीट्स एटसेट्रा। सो डिमांड फॉर मिल्क इज कंपोजिट डिमांड। कैसे कैसे भाई, आप जो दूध है उससे आप मल्टीपल चीजें बनाने वाले हो, तो आपकी जो डिमांड है वो कंपोजिट है। कलेक्शन में आप दही जमाओगे, दूध बनाओगे, लस्सी बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, कंपोजिट डिमांड ये होती है। यानी व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव मोर देन वन यूज, आपका जो मिल्क है उसके एक से ज्यादा यूज आपके पास है, सो दैट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट लीड टू द फॉल इन सप्लाई ऑफ द अदर। जब आप चीज ज्यादा बना रहे हो तो बाकियों के लिए जो बनाने के लिए मिल्क है वो कहां है? कम है, उनके लिए सप्लाई कम है। ध्यान से सुना, डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट, चीज की डिमांड आपने बढ़ा दी अपने मन में, अपने घर में, तो आपके बाकी के लिए सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरीके से लैंड भी एक कंपोजिट डिमांड है। डायरेक्ट डिमांड की बात करें, द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विच आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। मैं खुद के लिए चीजें मांग रहा हूं, मेरी डायरेक्ट डिमांड है। एग्जांपल की बात करते हैं, मेरे कपड़े, घर, खाना पीना, सच डिमांड इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड, बिकॉज इसे मैं यूज करूंगा और खुद को सेटिस्फाई करूंगा, डायरेक्टली सेटिस्फाइंग my needs, my demand. Direct demand is also called as autonomous demand because it is independent of demand for other commodities. Direct demand एक autonomous demand है, मतलब वो डिमांड है जो होनी है और जो मेरी डायरेक्टली जरूरत को पूरा करेगी, कंपोजिट नहीं है। मतलब अगर मुझे कपड़े पहने तो मैं कपड़े को फाड़ चीड़ फीड़ के थोड़ी इकट्ठा करके पहनूंगा, शर्ट के ऊपर टी शर्ट जैकेट, अब सही लग रहा हूं। मेरी डिमांड अगर एक कपड़े से डायरेक्ट पूरी हो रही तो वो कंपोजिट डिमांड ना होके डायरेक्ट डिमांड होगी। ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन ना रहे। डिराइव डिमांड, इसके नाम से ही पता चल रहा है जितनी जितनी जरूरत पड़ती जाएगी उतना आप डिमांड करते जाओगे। इफ अ थिंग इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स व्हिच वी एक्चुअली नीड इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। अगर मुझे आपको पढ़ाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड लाना पड़ेगा, दैट इज माय डिराइव्ड डिमांड। जरूरत है एक काम करने के लिए दूसरी चीज लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, द डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ साइकिल फैक्ट्री इज डिराइव्ड डिमांड बिकॉज दीज वर्कर्स विल बी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स हुज डिमांड इज डायरेक्ट। साइकिल की डिमांड ले लो, अब वर्करों को आना जाना है तो ऑब्वियसली साइकिल पे आना जाना है, तो वो डायरेक्ट डिमांड है कि सॉरी डिराइव डिमांड है, भाई जल्दी चाहते हो हमें बुलाना, साइकिल दे दो, टाइम पर बुलाना चाहते हो तनख्वाह दे दो। तो ऐसे ही आप, जैसे मेरा है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं तो बोर्ड लाना पड़ेगा, तो दिस इज डिराइव्ड डिमांड। आई होप यहां तक सभी समझ पा रहे होंगे डायरेक्ट क्या है, डिराइव्ड क्या है। डिराइव्ड एज पर यूसेज होती है, डायरेक्ट कंज्यूम सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए होती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ए गुड्स और सर्विसेज व्हेन देयर आर मेनी अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। एक सामान, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप एक जैसे हैं, ड्यू, स्प्राइट एक जैसे हैं सारे। कॉम्पिटिटिव डिमांड एग्जिस्ट व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, एक्चुअली इनके बीच में कॉम्पिटिटिव डिमांड है। कभी तो बंदा थम्स अप मांग रहा है तो पेप्सी डाउन पैसा हो जाता है, फिर पेप्सी मांगता है तो थम्स अप डाउन हो जाता है। इस तरीके से सेलर करता रहता है। दे आर कॉम्पिटिटिव इन द सेंस दैट दे सर्व द सेम पर्पस। सेम है। कॉम्पिटिटिव डिमांड हेल्प्स कंज्यूमर टू चूज एन अल्टरनेट प्रोडक्ट इफ वन प्रोडक्ट इज हार्ड टू प्रोक्योर। अगर आप एक प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पा रहे, अगर कोको कोला 500 रुपए की होगी, क्यों लेनी है? थम्स अप ले लेंगे, पेप्सी ले लेंगे, 100 रुपए की मिलती है, कहीं भी चले जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस सिंपल सी बात है। विद कॉम्पिटिटिव डिमांड द परचेस ऑफ वन प्रोडक्ट लीड्स टू द रिडक्शन इन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव। जब आप कोको कोला खरीदोगे तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली, मतलब उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। फिर पेप्सी वाले क्या करेंगे, उसकी प्राइस को और सस्ता कर देंगे।
इसको आपसे कोको कोला महंगी लगी, फिर आप पेप्सी पे आ जाओगे। यही शिफ्टिंग चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज डिमांड फॉर कॉफी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी। अगर आपकी कॉफी की डिमांड ज्यादा है एक इलाके में, मान लो दिल्ली में सारे लोग कॉफी पिए, तो चाय की डिमांड कहां है? कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कुछ नहीं है। मेरी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, मेरे जैसे आप सभी की डिमांड इज मार्केट डिमांड। मार्केट में जब सारे लोग एक साथ चीजों का डिमांड करते हैं उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल, the quantity of a commodity that an individual is willing and consumer is willing and able to pay at different prices during a given period of time। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल डिमांड एंड डिमांड की डेफिनेशन सेम है, दोनों सेम है। एंड मार्केट डिमांड की बात करें, इज द टोटल डिमांड जोड़ना है बस। टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट, वहां पे एक कंज्यूमर था, ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बस हो गया। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड सेम सेम है, बस वहां पे ऑल और ए कंज्यूमर का डिफरेंस करना है। फॉर एग्जांपल, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज विच ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट गिवन पीरियड प्राइस पर डे इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट में ए भी कुछ खरीदा, बी भी कुछ खरीदा, सी भी कुछ खरीदा, डी भी कुछ खरीद रहा है, इन सब की डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। बट अगर मैं कहूं ए ही कुछ खरीद रहा है, मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? दैट मीन्स ये है इंडिविजुअल डिमांड का एग्जाम्पल, ये है इंडिविजुअल डिमांड का एग्जाम्पल। आई होप यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात आगे करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं है। अगर ए जो है 100 रुपए पे 2 यूनिट खरीदता है, 50 रुपए पे 4 खरीदता है, 200 पे 1 खरीदता है, ये जो टेबल बन रहा है ना, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्राइस डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अपोजिट फॉर्मूला चलता है। इफ यू रिमेंबर दिस, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पहले भी किया था, किसी भी चीज के प्राइस बढ़ोगे आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। मम्मी से पूछना, अगर कोई चीज आज पास्ता 100 रुपए का अचानक से 500 का हो जाए, मम्मी पास्ता छोड़ के अपना रास्ता देख लेगी, भाई साहब कोई जरूरत नहीं है लाने की, थप्पड़ मारेगी तुमको। सो इंडिविजुअल डिमांड शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए commodity by a particular given individual at different houses of that commodity during a particular period of time। एक साल में आप जो है किस किस प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, यही पूरा शेड्यूल आपको बताता है। जैसे ये 30 रुपए पे 1 किलो खरीदा, 29 रुपए पे 2 किलो खरीदा, ऐसा खरीदते हो ना प्राइस हर महीने, मतलब 12 महीने मान लो, ऐसे 12 मंथ्स में आपने इतना खरीदा है और इस रेट पे खरीदा है, तो ये जो शेड्यूल है दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये आपके सामने आपका टेबल दे रखा है। ऐसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल है, सिंपल है। ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पर्टिकुलर प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऑल द क्वांटिटीज जो उन्होंने परचेज करी। जैसे ये प्राइस ऑफ शुगर चल रहा है 30-29, कंज्यूमर ए ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, सी ने इतना लिया, डी ने इतना लिया, इन सबको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी क्या? मार्केट डिमांड। अरे मार्केट में 4 ही लोग रहते हैं तो चारों की जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड है। पहले एक की डिमांड थी वो इंडिविजुअल डिमांड थी, बात खत्म। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, ये इंडिविजुअल ए का, ये बी का, सी का, और ये टोटल डिमांड का। और हमेशा याद रखना टोटल डिमांड कर्व ऐसे शेप में ही बनेगा। डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब जो आपने डिमांड शेड्यूल लिया था ना, अगर उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बनाएगा? डिमांड कर्व। क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो डायग्राम तो आना ही है कैसे भी करके, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसे डिमांड कर्व कहते हैं। कर्व क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अरे सीधी सी बात है, प्राइस एंड क्वांटिटी, कितने प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। अब ये क्या था, ये क्या है? ये बेसिकली वही है। अब इस टेबल को जब शो करोगे तो डिमांड कर्व में शो होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, किन बातों पे डिमांड कर्व डिपेंड करता है? ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में करवा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिंपल समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। जब भी किसी लाइन के आगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट फंक्शन, फंक्शन जब भी आए तो आप समझ लेना फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट इज क्यू एंड द प्राइस, वेरियस कांस्टेंट में प्राइस, रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, वो सबका वो। तो बेसिकली डिमांड में तो हम जो देखते हैं वो प्राइस एंड क्वांटिटी देखते हैं। प्राइस हाई, क्वांटिटी डिमांडेड लो, प्राइस लो, क्वांटिटी डिमांडेड हाई। अब इस पे बात करेंगे कैसे क्या है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा, dx इज इक्वल टू पी, और ये सब रहा dx डिमांड ऑफ गुड x, फंक्शनल प्राइस ऑफ गुड x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड आगे के एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ये सब लिख रहे हैं। बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स जिन पे आपकी डिमांड डिपेंड होती है ना। आगे करते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है, उसी का जैसा है, सबका प्राइस ऑफ एक्स वही mdx, मार्केट डिमांड फंक्शन।
सिंपल, कुछ भी नहीं है, देख लो, पढ़ लो। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर, वहां पे एक कंज्यूमर था, यहां ऑल द कंज्यूमर है, बस और कुछ नहीं है। सो अब आते हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर जहां से बनने वाले हैं आप लोगों के 5 मार्क्स, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और यहीं से बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है? आप जो भी सामान खरीदने जाते हो उसका एक प्राइस होता है और वही फैक्टर डिसाइड करता है कि हमें वो सामान लेना है या नहीं, वो गुड्स बाय करना है या नहीं। आईफोन 2.5 लाख रुपए, फैसला हो गया नहीं लेना। कैसे फैसला हुआ? उसका प्राइस। BMW 1 CR नहीं लेनी, कैसे फैसला हुआ? उसका कमोडिटी का खुद का प्राइस। सेकंड इज बेटा, सेकंड आता है हमारे पास क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, मम्मी जाती है और अपने आप सस्ता वाला आइटम लेके चली आती है, कारण उसका प्राइस। सब एक जैसे ही तो है दिखने में, पीने में भी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सबसे बड़ी एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जिस इंसान की ज्यादा इनकम होती है उसकी डिमांड भी चीजों को लेके ज्यादा होती है, और जिस इंसान की इनकम कम होती है उसकी डिमांड भी उन चीजों को लेके कम होती है। प्राइस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक जिम करने वाला लड़का सप्लीमेंट कितना भी महंगा हो जाए उसको लेना नहीं छोड़ता, कारण उसका टेस्ट एंड उसकी प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड्स का रोल आपको डिमांड बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। अब समझते हैं एक एक करके पॉइंट को और आते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम सारे फैक्टर्स जो अब तक पढ़े उसको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं सिर्फ हमें चीज के प्राइस से ही मतलब है। प्राइस, आईफोन लेने आए हो और आईफोन का प्राइस देखना है, बस आता है तो लेंगे नहीं तो नहीं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस। द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिमांड या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड हम कम कर देंगे सर, हम नहीं खरीदेंगे, महंगा है। अगर उसी चीज के प्राइस गिर गए तो हमें जरूरत नहीं भी होगी तो भी हम खरीदेंगे। जैसे कि एक कंज्यूमर की डिमांड है मैंगो की जस्ट 1 kg व्हेन इट इज प्राइस्ड एट 80 रुपए किलो। जब आम के रेट, मैंगो के रेट 80 रुपीज केजी है तो वो 1 kg खरीदता है, एंड राइजेस टू 2 kg व्हेन प्राइस फॉल्स। 2 किलो कब लेगा? जब सस्ता होगा। अरे जब उसकी जरूरत नहीं है वो क्यों खरीदे? सस्ती चीजों को कई बार हम ले लेते हैं। जनरली कॉन्सेप्ट भी यही है, चीजें सस्ती हो, हम यही चाहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये डिपेंड करता नहीं है केवल डिमांड फॉर अ कमोडिटी केवल उसके प्राइस पे नहीं, बल्कि उसके अदर गुड्स पे भी डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड्स पे। और गुड्स होते हैं 2 टाइप के, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक एक करके जिक्र करते हैं कि सप्लीमेंट्री गुड्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। 2 गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। क्या आप कोको कोला को पेप्सी की जगह यूज नहीं कर सकते हो? क्या आप टी को कॉफी की जगह यूज नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। यानी कि अगर एक चीज से काम नहीं चल रहा तो हम दूसरी चीज ले आएंगे। और ऐसा कब करोगे? अगर एक का प्राइस बहुत महंगा हो जाए तो हम क्यों चाय लेंगे? चाय बहुत महंगी है, कॉफी भी लेते हैं, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? ओवरऑल सोचो, चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग चाय ना पी के अब कॉफी की तरफ भागे। तो कॉफी पे क्या इंपैक्ट आया? कॉफी की डिमांड यहां हो गई। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स बिकॉज दे कंपीट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ मार्केट में कॉम्पीट करते हैं। पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, इनका कॉम्पिटिशन चलता है। पास्ता, मैक्रोनी, ये सब का चलता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। आप मान लीजिए टी है और एक तरफ कॉफी है। मैं कह रहा हूं टी के प्राइस बढ़ गए, टी लोगे? नहीं लूंगा सर, मैं कॉफी पे चला जाऊंगा। तो कॉफी की डिमांड पे क्या असर आ रहा है? कॉफी की डिमांड बढ़ चुकी है। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो एक की डिमांड बढ़ रही है। तो यहां पर जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, कॉफी और चाय का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो बताया वही है। बात करते हैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ऐसे गुड्स जिनका यूज आप कॉम्प्लीमेंट्री करते हो, एक साथ करते हो। कार एंड पेट्रोल। सुनिएगा, समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक साथ यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई योर वांट, लाइक टी, शुगर, ब्रेड, बटर, कार एंड पेट्रोल। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पे जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं है, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? सुनिएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कार के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल सस्ती मिल रही होगी। आपको पता है आज से 50 साल पहले गाड़ी लेना बहुत मुश्किल था और पेट्रोल 15-20 रुपए लीटर होता था। आज गाड़ी तो लोन पे आ जाती है, गाड़ी हर कोई लेके घूम रहा है, बट पेट्रोल 160, 180 और अभी आगे आगे देखो, है ना? तो उल्टा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आप ये भी लिख सकते हो। और सुनते हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, 2 गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट एज पैंट एंड शर्ट, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। ये सब एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का
डिमांड गिर जाएगी, एक का डिमांड गिर जाएगी मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट करना है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बाकी सब चीजें रखो साइड में, बात करते हैं सीधी सीधी इनकम की। तो रिलेशनशिप है डायरेक्ट। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी? डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम गिर रही है तो आपकी डिमांड गिरेगी। तो यहां पर जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा? डायरेक्ट। कैसा? डायरेक्ट। हालांकि गुड्स दो तरीके पे डिपेंड करता है, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। ये पंगे क्या है? देखो, इनकम से डिपेंड होता है बट कई बार एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है? हमारे इनकम बढ़ने के बाद भी हम कुछ चीजों को नहीं खरीदते। सपोज हमारी इनकम कम थी तो हम बाजरा खा रहे थे, है ना, बाजरा खा रहे थे। अब इनकम बढ़ी तो ज्यादा बाजरा थोड़ी खाओगे, आप गेहूं पे आ जाओगे ना, आप चावल पे आ जाओगे, आप और अच्छी चीजें खाओगे। तो यहां तो सर उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। आप पहले जो खा रहे थे इनकम बढ़ने पर तो ज्यादा खाना था, आपने तो वो बंदी कर दिया या फिर कम कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि गुड्स किस तरीके का है। ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट में याद रखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाले में चल रहा है। जो इनकम पे है वो नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्राइस, दीज आर नॉर्मल गुड्स। तो मोस्ट गुड्स आर नॉर्मल इन दिस सेंस। क्यों? जनरली हम क्या करते हैं, हमारी अगर इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादातर चीजों को ज्यादा ही खरीदना शुरू करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। इनकम बढ़ी, गाड़ी बड़ी ले ली। इनकम बढ़ी, घर बड़ा ले लिया। इनकम बढ़ी, ज्यादा कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इनकम बढ़ी, खाना ज्यादा अच्छा लगना शुरू कर दिया। तो जनरली हम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एंड दिस इज नॉर्मल गुड वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आगे, सुनिएगा एग्जांपल की। ए कंज्यूमर इंक्रीजेस ए डिमांड फॉर मिल्क, क्लॉथ, फर्नीचर एज हिज इनकम इंक्रीजेस। बिल्कुल, मैंने भी किया था। मेरी इनकम बढ़ी, मैंने घर बड़ा किया, बदला गाड़ी, दूध ज्यादा, खाना पीना, जिम। मान लो एक इंसान 2 लीटर मिल्क दूध का पीता है और उसकी इनकम जब 10,000 थी, अगर उसकी इनकम 12,000 होगी तो वो दूध के लीटर 2 से 3 पे आ जाएगा। समझ रहे हो ना, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? द डिमांड फॉर विच फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। आपकी इनकम बढ़ी, अभी मैंने बताया बाजरे का कॉन्सेप्ट। आप पहले बाजरा लेते थे, आपको टोटल 5 केजी ग्रेन्स लगता है, 5 केजी अनाज लगता है घर में। बाजरा प्लस व्हीट लेते थे आप, पर व्हीट महंगा था तो आप बाजरा ज्यादा लेते थे, 3 किलो बाजरा और 2 किलो व्हीट। बट हुआ क्या, जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपकी इनकम इस समय फर्स्ट केस में 100 रुपए थी, सेकंड केस में आपकी इनकम 500 रुपए होगी। आप क्या करोगे? बाजरे को या तो आधा किलो या 1 किलो कर दोगे और ज्यादातर गेहूं खरीदोगे। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा हो गया। डिमांड गिर गई इनकम के बढ़ने से। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एग्जाम्पल आपको दे दिया है बाजरे का, ये आप देख सकते हो। लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हम शिफ्ट कर जाते हैं अच्छी क्वालिटी पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपको किस चीज को डिमांड करना है, दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। व्हेन वी बिगिन टू लाइक सर्टेन कमोडिटीज, देयर डिमांड विल इंक्रीज। हम कुछ चीजें ऐसी है जिनके प्रति हम हमेशा उनको चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट की डिमांड है कॉपी पेंसिल की, कितनी महंगी हो जाए खरीदनी पड़ेगी ही। रिवर्स विल हैपन इफ स्टार्ट डिसलाइकिंग देम। बट एक चीज सोचो, अगर आप पढ़ना ही छोड़ दो तो फिर किताब का खर्चा भी खत्म है। डिसलाइक करोगे तो नहीं खरीदोगे। जिम वाला हाल। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, इफ क्रेडिट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाड़ियां मार्केट में क्यों हैं? क्योंकि सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज गाड़ियों का लोन मिल जाता है। तो हाउस होल्ड, घर के लोग जो होते हैं वो गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं, घर लोन पे ले लेके घूम रहे हैं। क्रेडिट फैसिलिटी ये होती है। फॉर इंस्टांस, डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज इफ कार लोन्स, बैंक जो है अपने कार लोन पे देने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा लें। एक गाड़ी अगर 10% में मिल रही है और सरकार कह दे या बैंक कह दे कि अब से लोन 2% है, मैं भी गाड़ी ले आऊंगा, जरूरत नहीं होगी तो भी। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। बचा हुआ टॉपिक करेंगे अगली क्लास में।